स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हर्षवर्धन काल में शिक्षा और साहित्य का विकास। हर्षवर्धन स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था। इसने कई नाटकों की रचना की, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। इसने अनेक विद्वानों को आश्रय भी दिया। इसने अपने शासनकाल में शिक्षा तथा साहित्य की उन्नति के लिए कार्य किए। हर्षवर्धन के समय मंदिरों में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, मठों और विहारों में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, गुरुकुलों और आश्रमों में शिक्षा की व्यवस्था थी। समूचे भारत में अनेक शैक्षणिक केंद्र थे। शिक्षा संस्थानों में व्याकरण, यांत्रिक, वैदिक, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। गोष्ठियाँ भी आयोजित की जाती थी जिनमें वाद विवाद किए जाते थे। चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार वर्णमाला में 47 अक्षर थे। पहला है नालंदा महाविहार। हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविहार शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षकों की संख्या 1500 से अधिक थी। नालंदा महाविहार में चीन, जापान, तिब्बत, लंका आदि देशों के विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए आते थे। यहाँ धर्म के अतिरिक्त व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा महाविहार में 9 मंजिला पुस्तकालय था जिसका नाम धर्मगज या धर्मगंज था। इस महाविहार में 300 छोटे कमरे और 8 बड़े कमरे थे। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय अपनी उन्नति के चरम पर था। हर्ष के समय आचार्य शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। सम्राट हर्षवर्धन ने नालंदा महाविहार का खर्च चलाने के लिए 100 गांवों की आय दान में दी थी। हर्षवर्धन ने यहाँ पीतल का विहार भी बनवाया। नेक्स्ट है तक्षशिला। तक्षशिला का शिक्षा मठ अपनी चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वल्लभी भी हर्ष के शासनकाल का एक महान शिक्षा केंद्र था। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान था। वह विद्वानों तथा शिक्षा संस्थाओं को उदारतापूर्वक दान देता था। इसने स्वयं 3 नाटकों रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना की। रत्नावली यह एक नाटक है। इस नाटक की रचना सम्राट हर्षवर्धन ने की। इसमें सिंघल देश के राजा की कन्या रत्नावली तथा वत्स राजा उदयन की प्रेम कथा तथा उनके विवाह का नाटकीय चित्रण प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है प्रियदर्शिका। इस नाटक की रचना भी हर्षवर्धन ने की है। इसमें वत्सराज उदयन तथा महाराज दृढ़वर्मा की कन्या प्रियदर्शिका की प्रेम कथा का नाटकीय चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है नागानंद। इस नाटक की रचना भी सम्राट हर्षवर्धन ने की है। इसका कथानक बौद्ध धर्म से लिया गया है। इसके प्रथम भाग में विद्याधर कुमार जीमूतवाहन तथा सिद्ध कन्या मलयवंती के प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। इस नाटक के दूसरे भाग में सर्पों की रक्षा के लिए जीमूतवाहन द्वारा स्वयं को गरुड़ के समक्ष खाने के लिए अर्पित करने, उसके पुनर्जीवित होने, गरुड़ द्वारा भविष्य में सर्प भक्षण न करने की प्रतिज्ञा आदि घटनाओं का वर्णन है। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडल ने अवंती सुंदरी कथा में हर्षवर्धन को कविंद्र कहा है। वाण भट्ट ने हर्ष को सुंदर काव्य रचना में दक्ष बताया है। बांसखेड़ा दानपत्र में हर्ष के कलात्मक हस्ताक्षर उसकी चित्रकला के प्रति रुचि प्रकट करते हैं। वाण भट्ट ने हर्षचरित, कादंबरी, पूर्व पीठिका, चंडी शतक आदि पुस्तकों की रचना की। हर्षचरित इस पुस्तक की रचना वाण भट्ट ने की है जो हर्षवर्धन का दरबारी विद्वान था। इसमें 8 अध्याय हैं। इन्हें उच्छ्वास भी कहा जाता है। प्रथम 3 अध्याय में वाण भट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी है। दूसरे अध्याय में उसने अपने वात्स्यायन गोत्रीय प्रीतिकूट नामक गांव में निवास करने वाले भृगुवंश तथा अपने बचपन का वर्णन किया है। इसी अध्याय में वह हर्ष के संपर्क में आने का विवरण देता है। हर्षचरित के तीसरे अध्याय में श्रीकंठ जनपद तथा स्थानीयश्वर का वर्णन करते हुए वह पुष्यभूति तथा भैरवाचार्य नामक शैवाचार्य के आपसी संबंधों के बारे में बताता है। चौथे अध्याय में प्रभाकरवर्धन संबंधी उल्लेख किया गया है। इसमें राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री के जन्म तथा बचपन का वर्णन है। इसमें कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ राज्यश्री के विवाह का वर्णन किया गया है। राज्यश्री का विवाह 12 वर्ष की आयु में किया गया था। हर्षचरित के 5वें अध्याय में सीमा प्रांत पर हुणों के उपद्रव, इन्हें दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजना, प्रभाकरवर्धन की बीमारी तथा मृत्यु का वर्णन किया गया है। 6ठे अध्याय में शोकग्रस्त राज्यवर्धन द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इच्छा, ग्रहवर्मा की हत्या, राज्यवर्धन द्वारा शस्त्र ग्रहण कर मालवराज के विरुद्ध अभियान, मालवराज देवगुप्त की पराजय तथा हत्या, शशांक द्वारा छल से राज्यवर्धन की हत्या का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में हर्षवर्धन द्वारा समस्त शत्रुओं से बदला लेने तथा पृथ्वी को
गौड़ विहीन कर देने की प्रतिज्ञा का भी वर्णन किया गया है। हर्षचरित के 7वें अध्याय में हर्ष के सैन्य अभियान तथा कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के राजदूत हंसबेग द्वारा प्रेषित मैत्री प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का विवरण है। हर्षचरित के 8वें अध्याय में दिवाकर मित्र से मुलाकात, राज्यश्री की खोज, राज्यश्री को साथ लेकर सैन्य शिविर में वापस आने तक का विवरण दिया गया है। इसी घटना के साथ हर्षचरित का विवरण अचानक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कादम्बरी। इस पुस्तक की रचना भी वाण भट्ट ने की है। इसके अध्ययन से हमें हर्षवर्धन के समय की सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। यह रचना पूरी तरह से एक प्रेम कथा है जिसमें महाश्वेता एवं पुंडरिक तथा कादम्बरी व राजकुमार चंद्रापीठ की प्रेम कथा है। ये दोनों प्रेम कथाएं साथ साथ चलती है। इस प्रेम कहानी के माध्यम से युवा मन की भावनाओं, संवेदनाओं, आशा, उत्साह, दया, दुख और निराशा के भावों को अच्छी तरह से उल्लेखित किया गया है। इस प्रेम गद्य काव्य से हमें उस समय के समाज के नियमों को समझने में मदद मिलती है। मयूर और मातंग दिवाकर भी हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे। मयूर नामक विद्वान ने सूर्य शतक, मयूर शतक और खंड प्रशस्ति पुस्तकों की रचना की। उड़ीसा का विद्वान जयसेन भी हर्ष के समय का प्रसिद्ध विद्वान था। इसे हर्ष ने 80 गांवों की आय दान स्वरूप देनी चाहिए, लेकिन इसने इसे लेने से इनकार कर दिया। यह व्याकरण, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र तथा गणित का प्रकांड विद्वान था। वाण भट्ट का पुत्र भूषण भट्ट भी हर्ष के दरबार की शोभा बढ़ाता था। तो स्टूडेंट्स, ये था हर्षवर्धन के समय शिक्षा और साहित्य का विकास, जो भी ये 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।